अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये पोस्ट किया है कि जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो तकरीबन तकरीबन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सेनेट में जो वोटिंग है वो पास हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही था, मुश्किल स्टेप यही है कि सेनेट से पास हो जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसके बारे में जो वोटिंग होगी वो कल होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबली टुमारो होगी, बुध को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। साइन इतना मुश्किल नहीं है, जैसे यहाँ से पास हो जाएगा उसी दिन प्रेसिडेंट को भेज के वो साइन कर देंगे और गवर्नमेंट जो है वो रीओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है हम देख रहे हैं कि यहाँ से 1 लाख से तकरीबन 1 लाख 6, 1 लाख 7 और अभी 1 लाख 5 पे खड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट को देख लें तो वो भी, तो रिकवरी जो है वो तकरीबन तकरीबन हो चुकी है। मार्केट डाउन जा चुका था यहाँ से, अगर हम 5%, 4%। ठीक है, और 4% के बाद जो रिकवरी है वो हमारी तकरीबन 3.25% जो रिकवरी है वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है ना कि मार्केट अभी फिलहाल डायरेक्शन लेस है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने का जो एनएफपी है वो भी नहीं आया, अक्टूबर का। और अभी जो नवंबर का एनएफपी है वो भी नहीं आया। ठीक है, तो इस बेस पे जो मार्केट है वो डायरेक्शन लेस है। ठीक है, कुछ पता नहीं है कि इसने कहाँ पे जाना है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट, शायद हो सकता है कल या परसों रीओपन हो जाए। तो ऐसा नहीं है जैसे ही ये रीओपन हो जाता है तो यहाँ पे हमें उसी दिन एनएफपी देखने को मिलेगा, नहीं। क्योंकि फिर वो बैरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक वाले वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें कैलकुलेट होगी, चीज़ें मैयर होगी, उसमें भी टाइम लगेगा। हो सकता है जो अक्टूबर का एनएफपी है वो रिलीज हो जाए, जो पिछले महीने का। लेकिन इस महीने का जो एनएफपी है वो अभी फॉरेक्स लाइव पे भी एक एनालिस्ट है, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है ये 20 नवंबर के बाद, यानी 25-26 नवंबर को ये रिलीज हो जाए। ठीक है, तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो वही यही है कि डाटा के लिए वेट है। इसी तरह अगर हम फेड फेड का देख लें तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 63% है। ठीक है, कि कट आएगा 63%। इसका मतलब है चीज़ें जो है वो 50-50 है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर 63% को हम कर ले तो ये 50-50 है। ठीक है, 50-50 का मतलब ये है कि 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता। अब अगर तो एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, अक्टूबर का भी रिलीज हो जाए और नवंबर का भी रिलीज हो जाए, और दोनों बहुत ज्यादा बेस्ट आ जाए, तो फिर तो हो सकता है कि फेडरल रिजर्व कहे कि नहीं, डाटा हमारे पास बेस्ट है तो हम नहीं कट करने वाले, और जो दिसंबर का कट है वो ना आए। या हो सकता है कि 2026 में जो कट्स आ रहे हैं वो कम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 63% चांसेस है कि ये कट आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये एनएफपी अक्टूबर का और नवंबर का एनएफपी बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, तो फिर तो 63% से बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा कि बिल्कुल कट आएगा। उस बेस पे हम ट्रेड क्या कर सकते हैं? एक तो डॉलर में हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब आता है तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर ना इतना ज़्यादा ऊपर है, ना इतना, और ओवरऑल तो नीचे है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है रिकवरी हो चुकी है। तो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब आता है तो नीचे की तरफ इसको ट्रेड कर सकते हैं। इवन पूरी महीना हम कह सकते हैं कि आफ्टर दोनों जो एनएफपी है खराब आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर जो है वो डाउन जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट आते हैं, अक्टूबर का एनएफपी भी, नवंबर का एनएफपी भी, तो वी विल एक्सपेक्ट कि डॉलर ने ऊपर जाना है और ओवरऑल इस जगह पे जा सकता है। इसी तरह, अच्छा, ये हो गया उसके बारे में। गोल्ड गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो तो बिल्कुल बुलिश है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपने ये जो एफएक्स सेंटिमेंट है, अगर यहाँ पे आप देख लें तो अब 56% जो रिटेलर है वो सेल करने लगे हैं, 44% लॉन्ग करने लगे हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स यहाँ पे सेल में जाएंगे तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली डायरेक्शन भी ऊपर है। ठीक है, क्यों ऊपर है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स उसको बाय कर रहे हैं। क्यों ऊपर है? क्योंकि कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो स्ट्रांग है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड ने ऊपर जाना है। जितना जितना ये सेल होता जाएगा, यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी, उतनी उतनी जो गोल्ड में बाइंग एक्टिविटी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि रिटेलर वहां पे ज्यादा सेल करेंगे तो मार्केट ने ऊपर जाना है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर को उन्होंने बीट करना है, लेकिन रिटेलर को पता ही नहीं है कि फंडामेंटली ये जो है वो अप है। इसी तरह अगर हम, ये तो हो गया डॉलर की भी पोजीशन बता दी मैंने आपको, गोल्ड पोजीशन भी बता दी। हाँ, अगर ये है कि अगर एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आता है तो वो अगेन फिर गोल्ड को नीचे की तरफ ले ले आ सकता है।
ठीक है। अगर एनएफपी 2 महीने का एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, गोल्ड नीचे। ठीक है। और अगर 2 महीनों का एनएफपी बहुत खराब आता है तो गोल्ड अगेन वीक, और $4,500 जो ऑल टाइम हाई है, इससे भी ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम स्टॉक और क्रिप्टो को देख लें। स्टॉक और क्रिप्टो भी इसी वेटिंग में है कि एनएफपी आ जाए 2 महीनों का। ठीक है। अब 1 महीने का भी आ जाए तब भी ये डायरेक्शन पकड़ लेगा। अगर एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट भी आ जाए क्रिप्टो के लिए और स्टॉक के लिए, अगर एनएफपी तकरीबन तकरीबन एज एक्सपेक्टेड आ जाए, यानी जितने एक्सपेक्टेड थे वही आ जाए, तो फिर ये स्टॉक के लिए भी बुलिश होगा और क्रिप्टो के लिए भी बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही है कि जो जॉब्स डाटा है, जॉब्स मार्केट है, लेबर मार्केट है, वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन अगर एज एक्सपेक्टेड फिगर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होंगे, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होंगे। हाँ, अगर तो फॉर एग्जांपल एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेस्ट से मुराद है कि कट नहीं आएंगे, ठीक है, लेस कट्स आएंगे। लेस कट्स आएंगे तो ये क्रिप्टो के लिए नेगेटिव होगा। तो क्रिप्टो शॉर्ट टर्म नीचे जाएगा क्योंकि एनएफपी बहुत ज्यादा बेस्ट आया है, और उस बेस्ट की वजह से लेस कट्स आएंगे। लेस कट्स की वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फिर यहाँ से मजीद ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, अगर कट नहीं भी आ रहे तो इकॉनमी तो बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रही है, इकॉनमी तो बेस्ट है। ठीक है। इसी तरह अगर एनएफपी बहुत ज्यादा खराब आता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खराब से मुराद ये कि कट आएगा, कट कंफर्म हो जाएगा। जब कट आएगा तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए बुलिश होगा। तो वी विल एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा खराब एनएफपी आया है, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद मार्केट को रियलाइज करना शुरू हो जाएगा कि ठीक है, एनएफपी बहुत खराब आया है, कट्स तो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इकोनॉमी खराब है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, मजीद फिर क्रिप्टो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1 लाख से भी नीचे आएगा अगर एनएफपी बहुत ज्यादा खराब आता है। तो बेस्ट आता है थोड़ा शॉर्ट टर्म डाउन, फिर ऊपर। बहुत ज्यादा खराब आता है शॉर्ट टर्म अप, फिर मजीद नीचे की तरफ आएगा। और अगर एज एक्सपेक्टेड आता है तो दैट इज गोल्डन एनवायरनमेंट फॉर स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा एंड क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो फाइनली सिर्फ फिलहाल यही है, जो गवर्नमेंट शटडाउन अपडेट है वो यही है कि सेनेट से पास हो चुका है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होगा कल। आज तो खैर यूएस में बैंक हॉलीडे भी है। ठीक है, अगर हम आज देख लें, यस, यूएस में बैंक हॉलीडे है, और कल हमारे पास ये पास होगा। तो अगर देखते हैं जैसे ये गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है, एनएफपी रिलीज होता है, तो उसके बेस पे मार्केट में मूवमेंट, मार्केट में डायरेक्शन और मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा।